हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की देखिए क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति जो एंगल होते हैं उसकी मतलब टेबल वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक, जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, 30 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का क्या होगा, 45 डिग्री का क्या होगा, 90 डिग्री का क्या होगा। ठीक है, इन सारों का मैं वैल्यू आज निकालना आपको बताएंगे। ठीक, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बाबू, यहाँ हम लिखते हैं साइन। ठीक है, साइन, ये कॉस, ये टैन। ठीक हो गया। 3 का लिखेंगे, 3 आपको अपने आप लिख लेना है। ठीक, ध्यान से रखिएगा। और यहां पे जो होगा बाबू थीटा, तो थीटा हमारा क्या होगा 0, 30, 60, 45, 45, 60, 90। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं बाबू, सोचिए ये साइन है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर आपको बताते हैं, उसको आप याद रखिएगा हमेशा। उसी नंबर के थ्रू ये सारे के सारे वैल्यू आपको याद हो जाएंगे। ये सारे के सारे वैल्यू आपको क्या होंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बाबू देखिए, ये आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप 0 से स्टार्ट करिए। ठीक, और 4 तक गिनती लिखिए। 3, 4 हो गया। उसके बाद सभी नंबरों को 4 से डिवाइड करिए। सभी को किससे डिवाइड करिए, 4 से। पहला काम 0 से लेकर 4 तक आपको गिनती लिखना है और फिर सबको 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तीसरा काम, उसके बाद आपको इन सबों को रूट में ले लेना है। क्या करना है, तो रूट में ले लेना है। रूट में जो नंबर कट जाएगा उसको कटा देना है। एक चीज़ आप याद रखिएगा बाबू, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अगर आपसे कहा जाए कि 0 बटा में अगर कोई नंबर है जहाँ n का मान 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट है, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। ठीक, यदि आपसे ये कहा जाए कि अगर ऊपर में कोई नंबर है, ऊपर में कोई नंबर है जिसका मान 1, 2, 3 डॉट डॉट है और बटा में अगर 0 दिया गया है, तो इसका जो मान होगा, इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान इनफाइनाइट होगा। क्या होगा बाबू, तो इसका मान इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। अब मतलब कि अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है इन दोनों को। ठीक, क्यों होगा, मैंने आपको वीडियो बताया है इस पर, एक बार जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें। ठीक है, तो देखिए जो कट जाएगा उसको कटा देना है और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो देखिए 0 है, ऊपर 0, नीचे में कोई नंबर है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या फाइनली 0 मिलेगा। और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 ही आएगा। 1/4 है बाबू, 1 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 1/2 हो गया। ये 2 से इसको काट देंगे, इसको 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बार में जाएगा भाई। काटेंगे तो 1/2, तो 1 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो कितना होगा 1/√2। देखिए 3 का नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट, तो इसको तो हम √3 ही लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे, √3। लेकिन 4 का निकल जाएगा तो इसको 2 लिख देंगे। ठीक, 4 कट जाएंगे बाबू, तो फाइनली इसका मान 1 हो जाएगा। आपको पहला काम क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखना है, फिर उसको 4 से डिवाइड करना है, फिर सभी को रूट ले लेना है, जो कटेगा कटा देना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। ठीक है, चलिए अब कॉस के लिए क्या करना है, यहाँ से मान उठाइए और इस तरह आ जाइए, पलट दीजिए बस। तो पहला क्या है 1, फिर क्या है तो √3/2, फिर क्या है बाबू तो 1/√2, फिर क्या है बाबू तो 1/2, फिर क्या है तो 0 हो गया भाई। दोनों का मान निकल गया ना। अब देखिए आपको एक फार्मूला भी हम अभी बताए नहीं है, जब बताएंगे बाबू कि साइन थीटा कितना बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर बाबू होगा, साइन थीटा नहीं सॉरी टैन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कोस थीटा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब बताओ
ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये वाला जो चिन्ह है वो भाग को डिनोट कर देगा। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर टेन थीटा। तो साइन थीटा का मान 0 बटा में 1, 0 बटा में कोई नंबर मान क्या होगा 0, मतलब tan 0 का मान 0 हो गया। 1 बटा 2 बटा में √3/2, 2 से 2 खत्म तो 1 बटा √3 कितना होगा 1 बटा √3। अब √2 से √2 खत्म, फाइनली 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से 2 खत्म, क्या बचेगा तो √3 बचेगा। अभी आपको बताए थे 1/0, तो 1/0 किसको डिनोट करेगा, देखिए नंबर बटा में 0, मतलब कि अपरिभाषित, मतलब कि इनफाइनाइट को फिक्स करेगा। ठीक है, तो ये जब चारों आपको मान पता हो गया तो बाकी सभी का मान क्या करेंगे आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, हमको नहीं लगता कि आप इसका मान याद कर लेंगे। बाकी 3 मान आपको होमवर्क में दिया जा रहा है जिसको आपको निकाल कर आना है। क्यों, देखो साइन का उल्टा क्या होगा मैं बता देता हूँ। साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। ठीक है, अगर आपको कोसेक थीटा का मान लिखना है, देखिए कोसेक थीटा का यदि आपको मान लिखना है तो क्या लिखिएगा, कोसेक थीटा को आप 1/साइन थीटा कर दीजिए, 1/साइन थीटा, मतलब कि 1 ये जो मान है इसको पलट देंगे तो 0/1 पलट देंगे तो 1/0, वो किसका कोसेक का मान निकल जाएगा। और सेक का उल्टा क्या होता है बाबू, सेक के लिए क्या करोगे आप, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा कर देना, क्या कर देना कोस थीटा, पलट देना मान। उसी प्रकार से बाबू tan थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट के लिए भी कुछ नहीं करना है आपको, कॉट थीटा के लिए 1 बटा में tan थीटा कर देना है, आप पलट देना। तो यहाँ से भी मान अब क्या होगा, कोसेक का, सेक का और कॉट का आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए इसे फिर। ठीक है डियर, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2 कॉस फाई बराबर 1, वेयर जहां थीटा का मान 0 से बड़ा हो बट 90 से क्या हो छोटा हो। यहाँ पे फाई का मान जो दे रहा है बाबू, ठीक है, फाई का मान 0 के बड़ा या 0 के बराबर हो लेकिन 90 से क्या हो छोटा हो, तो आपको बताना है कि कॉट थीटा प्लस फाई बराबर क्या होगा, थीटा प्लस फाई बराबर क्या होगा। आप देखो इस सवाल को अगर हम लोग सोल्व करते हैं बाबू, इसका सलूशन करते हैं, ध्यान से समझिएगा कि साइन थीटा बराबर कितना दिया है बाबू, तो साइन थीटा बराबर दिया है 1/2। तो आप बताओ साइन थीटा बराबर 1/2 दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब बताओ साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का, तो हम डायरेक्ट लिख दें बाबू। आप इसको क्या कर सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, तो साइन 30 डिग्री। अब बताओ थीटा का मान कितना मिल गया, तो 30 डिग्री। ठीक, थीटा का मान मिल गया 30 डिग्री। और दूसरा में क्वेश्चन हमें क्या दिया है रिजल्ट में, एक कि कह रहा है बाबू कि कॉस फाई बराबर 1। आप बताओ कि कॉस में 1 किसका मान होता है बाबू, तो आप भी जानते हो किसका होता है, तो 0 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर 0 डिग्री, 0 डिग्री निकल गया। यहाँ पे थीटा का 30 हो गया और फाई का मान 0 हो गया। तो हमसे किसका मान पूछा है बाबू, तो कह रहा है कि कॉट थीटा प्लस फाई बराबर क्या होगा। और एक बार रेंज देख लेते हैं, थीटा का रेंज क्या दिया था, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा, देखिए उसी के बीच का है ना। फाई का क्या दिया था, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो बट 90 से छोटा हो, उसी रेंज में ये भी मान आ गया ना। तो आप बताओ बाबू कि जब कॉट के जगह पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे कॉट, ठीक, थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखोगे, आप प्लस फाई के जगह पे 0 डिग्री रखोगे, तो फाइनली जोड़ोगे तो क्या आएगा, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, तो √3 होता है। क्या होता है, तो √3 होता है। यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए डियर, आपके बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए 0 से 90 तक का हम लोग मान निकालते थे, ठीक। अगर अभी मैंने बताया नहीं है, लेकिन मान लीजिए 2292 का मान दे तो उसको हमको 0 और 90 के बीच में कैसे लाएं, तोड़ने कैसे। तो अब देखो ध्यान देना बाबू कि 2295 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, तो 2295 डिग्री। अभी देखिए इसका मैंने मान बताया नहीं था, फिर भी मैंने आपको सवाल दे दिया है। आगे मैंने टेबल बताऊंगा, टेबल, ठीक है, तो उसके बाद इस मान को हम सोल्व करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगर जब भी मान, याद रखना,
थीटा का मान, जो थीटा है वो जब भी बाबू ग्रेटर देन 360 डिग्री दे, मतलब जब भी थीटा का मान 360 डिग्री से क्या हो, अगर बड़ा दिया गया है तो आपको क्या करना है, इस मान को 360 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आप बताओ बाबू कि ये 2295 है, इसको यदि आप 360 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा। आप सोचो अगर हम इसको 300 मान के चले तो 7 के 21 समथिंग, 7 बार में 2100 आ जा रहा है। तो आप देखो अगर बस 7 बार अगर इसको ले जाते हैं बाबू तो 7 में 0 का तो 0, 7 का 42 के 2 और 7 के 21 और 21 और 4 कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ये 7 बार में नहीं जाएगा, ये 7 बार में नहीं जाएगा। तो हम कितने बार ले जाएंगे बाबू, तो 6 बार इसको ले जाइए। ठीक, कितना आ गया बाबू, तो 2160 आएगा 6 बार में। देखो 0 छता के 36 के 6, 36 18, 18 3 कितना होता है 21। अब इसको घटाइए तो कितना आएगा 5, 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, 2 में से 1 गया तो 1, 2 से 2, मतलब 135 डिग्री आ गया। ठीक है, शेष बचा 135, क्या बचा शेष। तो हमको ऐसे टर्म में भाग देना है कि जो रिमाइंडर भागफल जो आ जाए तो उसको हम ऐसे तोड़ेंगे। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया नहीं हूँ, बताऊंगा। तो आप इसको इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, तो साइन करते हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक कि भाज्य बराबर भाजक भागफल प्लस क्या पढ़ा है आपने, शेष। ये चीज तो आपने पढ़ा होगा। तो अब बताओ 360 को 6 से भाग दोगे और 135 जोड़ दोगे तो वो टर्म आ जाएगा ना। तो अब यहाँ वही काम करना है, मतलब 6 × 360 प्लस 135 डिग्री। ठीक है, तो आप एक फार्मूला आपको हम लिखाएंगे, आपको एक फार्मूला लिखाएंगे बाबू कि अगर चाहे साइन दे चाहे n × 360 ठीक प्लस या माइनस थीटा दिया रहे तो क्या होगा, ये साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा प्लस में भी हो सकता है। अगर 360 प्लस थीटा दिया तो प्लस होगा, अगर माइनस दिया है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो अब बताओ साइन 360 प्लस थीटा आ गया तो ये किस में जाएगा बाबू, प्लस वाला है तो प्लस साइन थीटा लिखेंगे ना। 360 में तो मान चेंज नहीं होता है, ये n के मल्टीपल में आ गया तो इसको छोड़ देना, इससे मतलब है। तो आप क्या लिखोगे, तो साइन कितना बाबू 135 डिग्री। अब साइन 135 का भी मान हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ 90 तक का ही मान जानते हैं। तो इसको फिर करेंगे। आप बताओ इसमें क्या जोड़ें कि 90 में हम क्या जोड़ दें, मतलब 135 में क्या घटा दें। 135 दिया है, अगर इसमें हम 90 घटाते हैं बाबू, 90 में घटा दिया तो कितना बचेगा 5, ये 3 था तो 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4, 45 डिग्री आ गया। तो क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, अब साइन 90 प्लस कितना 45, 90 और 45 कर देंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, मैंने अभी बताया था साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे मान चेंज होगा। साइन 90 प्लस थीटा द्वितीय कोऑर्डिनेट में है तो दूसरा में साइन हमारा क्या होता है पॉजिटिव, मतलब कि कॉस हो जाएगा और थीटा के जगह कितना दिया है 45। तो कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आप मुझे ये बताओ बाबू, अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हो, एक क्या बनाते हो आप, राइट ट्रायंगल बनाते हो। ठीक, अगर ये राइट ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है। ठीक, ये थीटा मानते हो तो ये हमारा पी होता है बाबू, ये क्या होता है एच होता है और ये क्या होता है बी होता है। किसके रिस्पेक्ट में बाबू, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप बताओ बाबू कि हम ये कहते हैं कि पाइथागोरस ने अपना एक थ्योरम दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। क्या दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने अपना एक प्रमेय दिया था, वो क्या था बाबू कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये पता है आपको। आपको कुछ नहीं करना है बाबू, इक्वेशन
पहला रिजल्ट, ठीक है। इक्वेशन जो फर्स्ट है बाबू उसको आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। क्या करिए, पी स्क्वायर से पहले उसको क्या करिए आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। मतलब इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ समीकरण फर्स्ट को मैंने एच स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड किया। तो देखो जब एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म कटकर 1 आ जाएगा और ये बाबू आएगा पी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर, ठीक। और ये जो टर्म आ जाएगा वो बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखना, तो जब ये बाबू अपने डिवाइड, चलो इसको भी आप लिख लो, एच स्क्वायर बटा में क्या होगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे तो इसका मान फाइनली 1 होगा बराबर p बाई एच है, इसको p बटा में h पूरे का होल स्क्वायर तो कर सकते हैं ना हम, क्योंकि दोनों का पावर क्या है सेम है। आप बताओ b बाई एच जो दिया है बाबू, b बाई एच दिया है, क्या इसको भी हम दोनों का होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप बताओ p बाई एच किसको डिनोट करता है, तो p बटा h मतलब कि लंब बटा में कर्ण किसको डिनोट करता है तो साइन थीटा को डिनोट करता है। किसको बाबू तो साइन थीटा। अब ये क्या है पूरे का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच किसको डिनोट करता है तो कॉस थीटा को। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1। आपका एक मेन फार्मूला देखिए निकल से यहाँ से आ गया, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, ठीक। आप इसी फार्मूला को आगे बढ़ाते हो तो क्या मिलेगा, एक आपसे हम कहें बाबू कि सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप कहेंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर को मैंने इधर ही रहने दिया, कॉस स्क्वायर को इधर ला दिया, तो एक फार्मूला आपका ये बनेगा। ये आपका मेन फार्मूला है, मैं स्टार दे रहा हूँ तो समझना ये आपका फार्मूला मेन है, इसी से ये फार्मूला निकला है। तो आपसे पूछा जाएगा बाबू कि सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो जब इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट में। क्लियर हो गया बात। चलिए तो एक फार्मूला तो आपका यहाँ से ये भी बन गया। अब बात करते हैं बाबू कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर ही रहने देते हैं, साइन को इधर लाते हैं, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये फार्मूला बना, और दूसरा फार्मूला सिर्फ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए बाबू कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, ठीक है। तो एक तो फार्मूला आपका क्या बन गया, ये बन गया। आप इसे नोट कर लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बाबू। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है बाबू इसमें आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। किससे बाबू, एक बार एच स्क्वायर से, अब पी स्क्वायर से, दोनों तरफ। तो क्या होगा ये बताओ कि ये एच बटा में एच स्क्वायर बटा में क्या होगा बाबू तो पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा में क्या होगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में क्या होगा तो पी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब तो h बाई पी किसको डिनोट करता है, आप भी बताओ। h बाई पी हम इसको h बटा में p लिख सकते हैं, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर p से p कट जाएगा 1 हो जाएगा प्लस b बाई पी का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे बाबू। अब बताओ कि h बाई पी किसको डिनोट करता है कोसेक थीटा को, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 है बाबू, तो ये 1 रहने देंगे, ये हो जाएगा b बाई पी किसको डिनोट करता है कॉट थीटा को, तो स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए एक फार्मूला आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। क्या मिला बाबू कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपसे सिर्फ हम ये बोलें कि सिर्फ कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर, तो आप कहेंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो आपका यहाँ से बन गया। चलिए एक फार्मूला मैं और बनाता हूँ इसी से। आपको अगर हम ये कह दें बाबू कि सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर को इधर ही रह देते हैं, 1 को इधर ला देते हैं, तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और आप सिर्फ बोलते कि सिर्फ कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो ये भी फार्मूला है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक। ये तो इसके मेन फार्मूला पे अभी नहीं आए हैं,
इस वाले फार्मूला को देखिए खींच कर यहाँ पे लाते हैं। इस वाले फार्मूला को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका मेन फार्मूला होता है। ये क्या होता है आपका मेन फार्मूला। इसी से सारे के सारे फार्मूले ये सारे निकलेंगे, ठीक है। तो ये मेन फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा, आप बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिनोट कर रहा है बाबू। तो आपने पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को डिनोट करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए के जगह पे कोसेक थीटा है और बी के जगह पे कॉट थीटा है। तो क्या हो जाएगा बाबू, अगला जो फार्मूला बनेगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक, एक साथ, और उसके बाद इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक साथ बराबर 1 है। एक फार्मूला आपका ये भी बना, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। आपसे हम ये बोले, अगर आपसे कहीं कह दिया जाए बाबू कि अगर 4x बराबर 5 दिया है तो आप x बराबर क्या लिखते थे, 5/4 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि 4 बराबर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 5/x लिखेंगे। दोनों लिख सकते हैं। तो आप बताओ, ये दोनों इंटू में है तो इतना बराबर हम 1 में इतना लिख सकते हैं। आप इतना बराबर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये याद रखिएगा। और दूसरा क्या होगा बाबू, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद रखिएगा। इस पे डायरेक्ट सवाल आते हैं एग्जाम में। जब तक आपको ये फार्मूला पता नहीं रहेगा आप सवाल सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप इस वाले फार्मूले को स्टार देख के नोट करिएगा बाबू, इसलिए मैं बहुत सारा स्टार दिया हूँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए बाबू, अपने h से दे दिया, p से भाग दे दिया, अब क्या करेंगे हम b स्क्वायर से भाग देंगे। किससे, तो b स्क्वायर से दोनों तरफ। जब b स्क्वायर से भाग देंगे बाबू तो ध्यान देना, ये h स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो b स्क्वायर, ठीक, बराबर ये p स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा में क्या होगा, तो b स्क्वायर। ये कट जाएगा बाबू, h/b आप इसको क्या लिख सकते हो, h बटा में b का होल स्क्वायर बराबर p बटा b का होल स्क्वायर आप प्लस में 1 करोगे आप, ठीक। आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो, h/b किसको डिनोट करता है, h/b। h/b किसको डिनोट करता है बाबू, तो सेक थीटा को। किसको डिनोट करता है, तो सेक, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर p/b किसको डिनोट करता है बाबू, तो टैन थीटा को। तो ये क्या हो जाएगा बाबू, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1। एक फार्मूला तो आपका यहाँ से बन गया, ठीक है, एक फार्मूला यहाँ से बन गया। इसी फार्मूला को अगर आप आगे ले जाते हो बाबू तो आपसे सिर्फ पूछ दिया जाएगा कि सेक थीटा बराबर, तो आप लिखोगे टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट में हो जाएगा। आपसे पूछ दिया जाए बाबू कि सिर्फ टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। आपसे सिर्फ पूछ दिया जाए कि सिर्फ टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये सारे के सारे फार्मूले हैं, आपको याद होना चाहिए, तो भी सवाल आपका ट्रिगो का बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आता है सब, ठीक है। अब देखिए इसका मेन फार्मूला ये है, इसका मेन फार्मूला, ये मेन फार्मूला नहीं था, ये मेन फार्मूला नहीं है। अब इसका मेन फार्मूला हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसका मेन फार्मूला है, याद रखना, स्टार दे दिया मैंने, ये मेन फार्मूला है। अब बताओ, ये भी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में इसे भी तो लिख सकते हैं हम। तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ठीक, इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा
बराबर 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे भी खास इंपॉर्टेंट फार्मूला अभी जो निकलेगा, ठीक है। आप बताओ, अगर आपसे कहा जाए बाबू कि आप सिर्फ इतना बराबर लिखो कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लिखोगे 1 में सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ठीक है। आपसे कहा जाए बाबू कि आप बताओ कि सेक थीटा माइनस का टैन थीटा, भाई अब इतना बराबर, एक बार इतना बराबर तो 1 में इतना, एक बार इतना बराबर तो 1 में ये हो जाएगा सेक माइनस टैन थीटा बराबर, तो 1 में सेक थीटा प्लस टैन थीटा। समझ में आ गया। तो ये वाला जो फार्मूला है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है डियर। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आएंगे तो आगे का सवाल क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए एडवांस मैथ फुल्ली रूप से हम स्टार्ट हो गया आपके चैनल पे। ये क्लास डेली 5:45 में शाम में डेली का डेली क्लास लाइव होता है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अगर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो जोड़ने के लिए। एक मात्र एकलौता यूट्यूब पे ये चैनल है जिसे आपको कि पूरा डीपली कंसेप्ट दिया जा रहा है और सारे के सारे कंसेप्ट आपको प्रूव करके दिया जा रहा है। आपको रटने का कोई मकसद ही नहीं है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको याद होंगे, ठीक है। ठीक है बाबू तब